तो साथियों अब देखिए साध्वी प्रेम बाईसा के संदिग्ध मौत के मामले के अंदर है वो 4 दिन बीत जाने के बाद में भी अभी तक पुलिस है वो किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची है। लेकिन आज पूरे दिन पुलिस ने इस मामले के अंदर जांच है वो एकाएक तेज कर दिया। आप देखिए कल मैंने आपको बताया था कि एसआईटी का गठन हुआ था और उसके बाद में आज एसआईटी के साथ में जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने वहां पर जो जोधपुर के अंदर जो आश्रम है वहां का पूरी की पूरा आश्रम है उसको खंगाला है। स्पेशल जो एक्सपर्ट थे, चाहे वो साइबर के एक्सपर्ट थे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, वो तमाम लोग थे। उन्होंने एक बार फिर से नए सिरे से आश्रम के अंदर है वो तमाम उन चीजों को है और ज्यादा डिटेलिंग की है। और इसी के साथ में एक और बड़ी खबर वो ये है कि आप देखिए इस पूरे मामले के अंदर है वो पहली दफा है वो साध्वी प्रेम बाईसा के पिता से करीबन 3 घंटे के आसपास है वो वहीं आश्रम के अंदर यह बताया जा रहा है कि साहब पूछताछ हुई है तमाम चीजों को लेकर है जो उन्होंने एफआईआर दी थी या पुलिस ने अब तक की जांच के अंदर तमाम जो अलग अलग लोग थे, चाहे वो उस वक्त जो तीसरा जो शख्स था वो सुरेश था या इंजेक्शन लगाने वाले जो कंपाउंडर है या बाकी जो अन्य लोग थे, उन तमाम लोगों से जो तथ्य जुटाए थे उन तमाम चीजों को जो उनके पिता है वीरमनाथ जो उनके पिता है उनसे पुलिस ने करीबन 3 घंटे के आसपास पूछताछ की है। और पिता ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि उनका जो कहना है, उन्होंने मीडिया में वहां जोधपुर में बाहर आने के बाद में सीधे तौर पर कहा कि मुझे कोई बुलाया नहीं गया था और सीधे तौर पर मैं तो इनकी जांच के अंदर सहयोग करने के लिए आया था। और उसके बाद में जो भी पुलिस ने मेरे से पूछा उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ, तमाम चीजें हुई, वो मैंने बता दिया है और आज मैं फिर से वापस अपने गांव यानी परेऊ जाने के लिए कह रहे थे। इस तरीके की जो उन्होंने बकायदा एक बाइट है वो वहां पर दी है। और आप देखिए जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर है वो क्या कुछ इस पूरे मामले में कह रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि साहब देखिए इस पूरे मामले के अंदर है वो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। तमाम जो एफएसएल की जो सामग्री भेजी गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में जो आईटी के एक्सपर्ट्स है, विसरा जांच है, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसे जोड़ने के बाद में पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसके साथ में पुलिस है तमाम चीजों को है खंगाल रही है एक के बाद एक है वो करीबन आप देखिए जो इस पूरे एसआईटी को लीड कर रही है छवि शर्मा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सब एफएसएल की टीम ने एक बार फिर से मौके पर जाकर तमाम उन चीजों का निरीक्षण किया है जिन लोगों ने पूछताछ की थी या इंसिडेंट वाले दिन है वो वहां पर कौन लोग मौजूद थे, उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है उसी के आधार पर है वो एफएसएल की टीम ने नए सिरे से वापस है वो सबूत जुटाए। आप देखिए लगातार इस मामले को लेकर है वो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी और सीधे तौर पर सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर, क्योंकि आप देखिए पिता ने आज भी वही बात कही सीधे तौर पर, उन्होंने कहा कि साहब देखिए ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो आधे घंटे का है। जो प्रेम बाईसा थे उन्हें खराश थी, खराश के बाद में कंपाउंडर को फोन किया गया, कंपाउंडर आया, कंपाउंडर ने 2 इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगाने के बाद में वो चला गया। उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद में हम गाड़ी में उनको प्रेक्षा अस्पताल ले गए। वो बात जो लगातार कह रहे थे वही बात कही। दूसरी तरफ जो वहां पर सुरेश था उसने भी कल से लेकर लगातार, कल उन्होंने एक पहला इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि साहब उस तारीख को क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। सुरेश ने सीधे तौर पर कहा कि साहब वहां पर रात्रि के अंदर है कुछ लोग हैं इनके आसपास के गांव के जो लोग थे वो रुके हुए थे, सुबह पिताजी से मिलकर वो निकल गए थे और उसके बाद में साध्वी प्रेम बाईसा को मैंने बकायदा दाल रोटी या जो भी तमाम चीजें थी खाना और उसके बाद में काढ़ा बनाकर दिया। उसके बाद मैं ऊपर चला गया था, फिर 5 बजे के आसपास में फोन आता है। 5 बजे के फोन आने के बाद में सीधे तौर पर है वो गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद में सीधे तौर पर कहा गया कि साहब गेट खोलने के बाद में कंपाउंडर है वो अंदर निकालकर वापस 4-5 मिनट में चला जाता है और मैं ऊपर चला जाता हूं। फिर अचानक की आवाज आती है और उसके बाद में हम गाड़ी में लेकर वहां पर जाते हैं। मामा का सीधे तौर पर भी बयान आ गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब आप देखिए लगातार है वो पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि साहब आखिर मौत की क्या वजह रही। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस हर एंगल से जांच करी, चाहे वो सोशल मीडिया का अकाउंट हो, चाहे उनका जो अकाउंट जो फाइनेंस से संबंधित भी कुछ हो सकता है तो उन तमाम चीजों पर, या फिर पुराना जो केस था जो एक तथाकथित जो एक वीडियो था वो उसको लेकर भी तमाम एक एक चीजों को लेकर पुलिस है वो तमाम चीजों के सबूत जुटा रही है। उसके बाद में
पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि जब वो निष्कर्ष पर पहुंचेगी तभी कुछ कह पाएगी। नमस्कार।